ज़्यादा आसान है। आपको लग रहा होगा कि टफ है, बट अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे इस वीडियो को देखते हुए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने ये स्टेप्स कैसे करे हैं। So without further ado, let's start the video. तो सबसे पहले मैं अपने फेस को टोनर से अच्छे से हाइड्रेट कर लूँगी और इसे मैं मसाजिंग मोशन में अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। देन यहाँ पे मैं एक मॉइस्चराइज़र लूँगी जो कि मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, उससे मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी। यहाँ पे मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हैवी मेकअप होने वाला है, तो यहाँ सीरम हमारा बहुत अच्छे से चेहरा हाइड्रेट कर देगी और एक ग्लो भी प्रोवाइड कर देगी। यहाँ मैं गुड वाइब्स की सीरम ले रही हूँ। देन मैं फेस को अपने कलर करेक्टर की हेल्प से करेक्ट करूँगी और ये ऑरेंज करेक्टर है, इससे जो भी आपके डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स है उसको आप हाइड कर सकते हैं। इसे मैं पहले अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से ब्रश की हेल्प से। देन यहाँ पे मैं आइकॉनिक का इल्यूमिनेटर ले रही हूँ इन द शेड पर्ल और इसे मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र की हेल्प से मिक्स करके अपने फेस पे लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा ग्लोइंग लुक आए, क्योंकि आपका सेल्फ हेल्दी मेकअप लुक है तो आपको ग्लो करना तो बनता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ग्लोई बेस चाह रही थी। देन यहाँ पे मैं फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 230 और इसे मैं अपने डॉटेड फॉर्म में अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। देन यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, जो कि फाउंडेशन ब्रश है, उसकी हेल्प से अपने फेस को जो फाउंडेशन लगाया हुआ है उसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से ताकि कोई भी पैचीनेस ना रह जाए। और आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो थोड़ा प्रोडक्ट ज़्यादा सोख लेता है, इस वजह से मैंने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया है। इसको मैं ऑल ओवर अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और आपको ब्लेंडिंग में जितना अच्छा टाइम दे सकते हैं आप दीजिए, क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छी होती है तभी हमारा फेस अच्छा निकल कर आता है। तो आप ब्लेंडिंग में जितना टाइम दे सकते हैं दे दीजिए। और अगर आप आई शेडो लगा रहे हैं तो अगर आपकी आई शेडो फॉल होती है तो आप उसे पहले लगा सकते हैं, फाउंडेशन बाद में लगा सकते हैं। देन यहाँ मैंने कंसीलर लगाया अपनी आईलिड में ताकि आईलिड का कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए। और यहाँ पे मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया था इन ऑफ कैमरा और अभी मैं थोड़ा सा आईब्रो को क्लीन कर रही हूँ। देन यहाँ मैंने कलर स्टूडियो का पैलेट लिया जिससे मैंने ऑरेंज शेड पिक करके अपने ट्रांजिशन एरिया पे लगाया है और इसे मैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और दोनों आईज पे मैं सेम एज इट इज कॉपी करूँगी। इसके बाद मैं अपने आउटर रिब पे डार्क पर्पल शेड ले रही हूँ जिसे सिर्फ अपने आउटर रिब पे लगाऊंगी। हल्का सा लगाना है, मैं ज़्यादा उस पर हार्श नहीं होना है। और इसे भी मैं एक स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी और दोनों आईज पे लगाऊंगी मैं ऐसे ही। इसके बाद मैं इसको एक पिंक आई शेडो से मर्ज करूंगी। डार्क पिंक आई शेडो है, पर्पल के बाद हमें डार्क पिंक आई शेडो से इसको मर्ज करना है, इस बात का ध्यान रखें। देन यहाँ पे मैं कट क्रीज करूंगी और इसे मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से, कंसीलर की हेल्प से कर रही हूँ और बहुत ही ईजी है कट क्रीज। आप चाहें तो इसको अच्छे से देख सकते हैं, वरना मैं एक सिंगल वीडियो भी बना दूँगी कट क्रीज पर। और इस पर मैं येलो कलर लगाऊंगी, मस्टर्ड येलो टाइप का कलर है और इसे मैं अच्छे से आईलिड के ऊपर लगाऊंगी। और हमारा जो कंसीलर था वो हल्का सा वेट था, तो ये जो आई शेडो मैंने लगाई वो अच्छे से उस पर स्टिक कर गई है। और मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ रहा था क्योंकि जो येलो कलर होते हैं उनकी पिगमेंट इतनी अच्छी नहीं होती है, तो मैं डबलिंग कर रही थी। और इसके बाद मैं सारे शेड्स को हल्का हल्का फ्लैट ब्रश की हेल्प से मर्ज करूंगी। थोड़ा सा फ्लफी ब्रश होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आईलाइनर लगा लूंगी अच्छे से। आप चाहे तो विंग आईलाइनर भी लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया है और मैंने यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर ही यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे एक सिल्वर हिराइरोडा की लिक्विड ग्लिटर से अपनी एक बहुत ही पतली सी लाइन क्रिएट कर रही हूँ जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब यहाँ मैं स्टेक वर्की का वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ जिसको मैं अपने वाटर लाइन पे लगा रही हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा हैवी मेकअप किया था तो हमारी आईज थोड़ी बड़ी दिखनी चाहिए और बहुत ही अच्छा लुक भी आता है। अब यहाँ मैंने मेबेलिन का कंसीलर यूज़ किया है और इसे मैं अपने आई एरियाज पे लगा रही हूँ और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड भी कर रही हूँ। जो भी हमारा फॉल आउट हुआ था वो इसमें कवर हो जाएगा। और अगर आप पहले फाउंडेशन के पहले ही कंसीलर लगा रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं इसको फेस पाउडर की हेल्प से सेट कर रही हूँ।
कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ और इसे कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। कॉन्टोर करने से एक अलग ही लुक आ जाता है। अब मैं यहाँ पे मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और इसे अपने हाइलाइटिंग एरियाज पे लगा रही हूँ। और ये थोड़ा सा गोल्डन शेड है, आप चाहें तो कोई अलग शेड भी ले सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी ताकि थोड़ा फेस ग्लोई लगे। अब यहाँ पे मैं लास्ट में अपना मेबेलिन मस्कारा से अच्छे से मस्कारा लगा लूँगी अपने आईज पे। और उसके बाद मैं फॉल्सीज लगा लूँगी ऑफ कैमरा। और यहाँ पे मैं बेला होस्टे की लिपस्टिक लगाऊंगी जिसका शेड है पिंक। और यहाँ पे हमारा लुक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये लुक पसंद आया होगा एंड मिलते हैं ऐसे और अमेजिंग वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।